वन जो दुबई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2015 में काम शुरू हुआ, मगर आज 8 साल गुजरने के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर जाया करने के बाद इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाला ग्रुप बैंकरप्ट हो चुका है और हर तरफ ऐसी खाली बिल्डिंग्स हैं जिन पर करोड़ों दिरहम्स लग चुके हैं। खैर, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को एक मच नीडेड बूस्ट मिला। बेसिकली काफी रशियन एंड यूक्रेनियन बिलियनियर्स जिनकी प्रॉपर्टीज यूरोप में फ्रीज हुई हैं, वो अब दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट पिछले कुछ महीनों में काफी ऊपर गई है। लेकिन ये ट्रेंड जाहिर है टेम्परेरी है, क्योंकि जंग के बाद ये सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा दुबई से निकाल लेंगे। यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि FATF ने दुबई को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ रिक्वायर्ड एक्शंस न लेने पर ग्रे लिस्ट में भी शामिल कर लिया है और आने वाले दिनों में दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इस फैसले से काफी अफेक्ट हो सकती है। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है दुबई एक्सपो। कोविड की वजह से 2020 के बजाय ये एक्सपो 2021 में हुआ और इसे सारे एक्सपर्ट्स अब $1 बिलियन फेलियर कह रहे हैं। पिछले कोई 9 सालों से दुबई इस एक्सपो की तैयारी कर रहा था। दुबई की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इस एक्सपो से पूरी दुनिया से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी करके अपनी मार्केट को स्टेबलाइज करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो सका। दुबई एक्सपो एक टूरिज्म स्टंट के अलावा और कुछ नहीं साबित हुआ। इंटरनल ऑडिट डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस एक्सपो की इनकम टारगेटेड इनकम से 57% कम थी। ये एक्सपो फेल क्यों हुआ, इसके कई रीजंस हैं और शायद हम इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाएं। लेकिन फिलहाल चलते हैं दुबई का फ्यूचर डिसाइड करने वाले चौथे फैक्टर की तरफ, और वो है दुबई फॉरेन पॉलिसी। पिछले 3 या 4 सालों से UAE ने बहुत एक्टिवली अपनी फॉरेन पॉलिसी को सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी से अलाइन किया है, स्पेशली कतर और ईरान के मामले पर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि UAE ईरान और दूसरे एंटी सऊदी देशों और ग्रुप्स के निशाने पर आ गया है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जनवरी 2022 में अबू धाबी ऑयल फील्ड पर होने वाले मिसाइल अटैक्स, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यमनी हौसियों ने कबूल की थी। ईरान भी ऑलरेडी UAE को इसराइल के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने के मामले पर थ्रेट कर चुका है। अब दुबई और अबू धाबी को जो चीज दुनिया के बाकी शहरों से डिफरेंट करती है वो है जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेड ऑफिसेज दुबई में खोलती हैं। लेकिन इस थ्रेट के बाद अगर खुदा न ख्वास्ता दुबई पर एक भी मिसाइल अटैक हो गया तो सारा इन्वेस्टर और बिजनेस कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा और इससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा दुबई के टूरिज्म पर, जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। पांचवा और आखिरी फैक्टर है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब दुबई दुनिया के उन चंद कंट्रीज में से है जहां पर 0% इनकम टैक्स है। मतलब आप जो कुछ भी कमाओ आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। दुनिया की सारी टॉप इकोनॉमीज और अमीर तरीन कंट्रीज में भी इनकम टैक्स होता है और इसी टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करती है। इनकम टैक्स का ना होना जहां फॉरेनर्स के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, वहीं दुबई के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि आखिर कब तक वो इस पॉलिसी को लेकर चलता है, क्योंकि दुबई को हर हाल में टूरिज्म के अलावा भी कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। कुछ महीनों पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि 2023 में दुबई इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है, मगर अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ। इन पांचों फैक्टर्स को देखते हुए एक बात तो फॉर श्योर है कि दुबई का फ्यूचर अबू धाबी पे डिपेंडेंट है, चाहे वो ग्लोबल ऑयल डिमांड हो या फिर UAE की फॉरेन पॉलिसी जो अबू धाबी ही डिसाइड करता है। दूसरी ही तरफ दुबई को टूरिज्म के अलावा इनकम सोर्सेज डेवलप करने की बहुत शदीद जरूरत है। कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि प्रॉपर्टी की सप्लाई डिमांड से ज्यादा न बढ़े और नतीजतन प्रॉपर्टी प्राइसेस स्टेबल रहे। इसके अलावा दुबई की 90% आबादी इमिग्रेंट्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुबई को यहाँ तक पहुँचने में अपना किरदार अदा किया है, मगर अभी तक कोई भी गल्फ कंट्री फॉरेनर्स को नेशनैलिटी नहीं देता और इसीलिए कोई भी एक्सपैट अपने आप को ज्यादा देर तक UAE से जोड़कर नहीं रखता। अपनी जिंदगी के इतने साल यहाँ पर गुजारने वालों के लिए नेशनैलिटी लाजमी होनी चाहिए। खैर, इस सब के बावजूद इस सहरा में जिस तरह ये शहर खड़ा किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। पूरी दुनिया में आपको दुबई जैसा कोई शहर नहीं मिलेगा, लेकिन ये चमक धमक कब तक रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका दुबई के फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।